राधा स्वामी जी, आज का जो समय है, जिंदगी बहुत ज्यादा रफ्तार से चल रही है। हम सतगुरु को भी भूलकर बैठ चुके हैं। एक सेकंड के लिए भी हम याद भी नहीं कर सकते कि हमें सतगुरु ने भजन सिमरन दिया है या हम सतगुरु को मानते हैं। जब तक हमारे शरीर पर कोई चोट नहीं लगती, हमारे जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, तब तक हम उस गुरु को भी याद करना बिल्कुल भी सही नहीं समझते। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। एक परिवार था जो सतगुरु को बहुत मानता था, सत्संग पर भी जाता था, भजन सिमरन भी लिया हुआ था। हस्बैंड वाइफ थे, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की अपनी पढ़ाई करके माता पिता ने उनको बाहर भेज दिया फॉरेन में। अच्छा काम काज चल रहा था, घर पर भी सारा कुछ बहुत ही अच्छा था, किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। लड़के को भी चाहते थे कि अच्छा काम मिल जाए। अगर बेटा तुम बाहर जाना चाहते हो तो बाहर चले जाओ, अगर यहाँ पर कोई काम देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख लो। लेकिन बेटे की एक ही जिद थी कि मैं सिंगर बनूंगा। जब यह बात उनके माता पिता सुनते थे तो एक ही बात कहते थे, बेटा किसी चीज की हमारे घर कोई भी कमी नहीं है, मालिक का दिया हुआ सारा कुछ है। बहन भी तुम्हारी बाहर गई हुई है, बेटा तुम भी बाहर चले जाओ अगर तुम्हें जाना है तो। लेकिन बेटा किसी की नहीं सुनता था। बेटा आगे से बहुत ही गलत जवाब देता था। कहता था, मालिक ने आज तक तुम्हें क्या दे दिया? आज तक मालिक को तुमने देख लिया है क्या? कुछ नहीं होता जी, मालिक वगैरह सारा कुछ अपने हाथों में होता है। जो कुछ हम करेंगे वह ही हम पाएंगे। यह बात सुन के माता पिता के मन में बहुत ज्यादा ठोकर लगती थी कि हम बचपन से अपने बच्चों को एक ही संस्कार देते थे, सत्संग पर लेकर जाते थे, हर जगह सेवा पर लेकर जाते थे, लेकिन बच्चे आज के जो हैं वह समझते ही नहीं हैं। अब उनकी जो माता थी हमेशा ही अपने बेटे से एक ही बात कहती थी, बेटा ठीक है तुम्हें अगर सिंगर बनना है तो बड़ी खुशी से बनो, लेकिन तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज है तो तुम शब्द भी पढ़ा करो, पाठी की सेवा ले लो, वहाँ पर सत्संग घर में जाके शब्द पढ़ा करो, तुम्हारी कितनी अच्छी आवाज है। तो वह जो लड़का था वह कहने लगा कि मैं कोई पाठी वगैरह नहीं बनूंगा, मुझे तो सिंगर ही बनना है। अब माता पिता कहते थे कि बेटा हम सिंगर बनने से तुम्हें मना नहीं कर रहे, बेशक बनो, लेकिन जो हमारी खुशी है उसको भी समझो। लेकिन बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। अब वह लड़का जो था अपनी आवाज को और ज्यादा अच्छा करने के लिए जो भी कोई अगर कोई ट्रीटमेंट बताता था उसको भी कर लिया करता था, जो भी घर के नुस्खे थे वह भी करता था, जो कोई टैबलेट देता था वह भी खा लेता था। अब घर के जो नुस्खे थे वह तो ठीक ठाक थे, लेकिन माता पिता को इस बात का पता ही नहीं था कि ये बाहर से भी कोई मेडिसिन लेकर वह भी खाता है कि मेरी आवाज ठीक रहे। धीरे धीरे वह जब लड़का उस टैबलेट को खाना शुरू किया तो धीरे धीरे से उस लड़के का एक दिन गला बहुत ज्यादा खराब हो गया। जब गला खराब हो गया तो माता पिता कहने लगे, बेटा तुम्हारे गले में ऐसा लग रहा है कि किसी बात का कोई इन्फेक्शन हो गया है। अब वह लड़का कहने लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। अब वह जो उनकी माता थी उसको जो घर के नुस्खे थे हमेशा उसको वह काढ़ा बना बना के देती थी, जो भी और चीजें थी वह सारा कुछ करने लगी, लेकिन जो गला था वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन वह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसका जो भी है टेस्ट वगैरह होगा, आप जाकर इसके टेस्ट करवा लीजिए। अब डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए। जब टेस्ट हुए तो टेस्ट में उस लड़के के गले में एक छोटी सी फिंसी आई, जो कि डॉक्टरों ने कहा कि यह तो खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है, आने वाले समय में कोई भी बीमारी बन सकती है, अभी
तो स्टार्टिंग ही है, अगर आप इसका इलाज करवाओगे तो ठीक हो जाएगी। अब वह जो परिवार वाले थे वह बिल्कुल डर गए। अब कहने लगे कि अगर हमारे लड़के को ऐसी कोई बीमारी हो गई तो हम क्या करेंगे। वह परिवार बहुत ज्यादा डर गया। अब वह लड़के को समझाने लगे कि बेटा अभी तुम समझ जाओ, अब सतगुरु के भजन पढ़ा करो, शब्द पढ़ा करो, सत्संग पर जाया करो, तुम्हारे गले में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। लेकिन लड़का मानने को तैयार ही नहीं था। अब जब भी उसके माता पिता भजन सिमरन पर बैठते थे तो जो लड़का था वह जानबूझकर अपनी सिंगिंग को गाने गाने लगता था और अपनी सिंगिंग करने लगता था। जब भी माता पिता उठते थे तो एक ही बात कहते थे, बेटा हमें तुम परेशान क्यों करते हो, जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तब क्यों गाने गाते हो, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा भजन सिमरन पर मन नहीं लगता। लेकिन जो बेटा था वह आगे से बहुत जिद करता था। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन जो लड़के की आवाज थी वह दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और जो गले का इन्फेक्शन था वह बढ़ता जा रहा था। अब फिर से डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको तो कैंसर की स्टार्टिंग हो चुकी है, फर्स्ट स्टेज है इसकी। अगर यह अभी भी इसका परहेज नहीं रखेगा और खान पीन में अपना नहीं अगर परहेज रखता है, अगर यह सही तरीके से नहीं चलता है तो यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है इसके लिए। अब परिवार वाले बिल्कुल डर गए और कहने लगे कि बेटा अभी समझ जाओ, सतगुरु पर भरोसा करो, वह ही सारे दुख तुम्हारे दूर करेगा। अब लड़का भी डर गया कि यह क्या हो गया है, यह तो मुझे बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, अब मैं करूं तो करूं क्या। अब वह लड़का अपने सतगुरु के आगे, अपने मालिक के आगे वह भी फरियाद करने लगा कि बाबा जी आप मेरा जो भी दुख है वह ठीक कर दीजिए, मैं सेवा पर भी आऊंगा और मैं आपके शब्द भी गुनगुनाया करूंगा, जो भी मेरे माता पिता कहते हैं मैं वह किया करूंगा, बस मुझे आप ठीक कर दीजिए। अब माता पिता ने एक ही बात कही, बेटा भजन सिमरन पर बैठा करो, उसके ध्यान में बैठा करो और शब्द को गुनगुनाया करो। लेकिन डॉक्टरों ने यह भी मना किया हुआ था कि स्टार्टिंग है अभी, तो इसलिए तुम्हें ज्यादा कोई भी सिंगिंग नहीं करनी, कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, इसको पहले आराम आने दो। अब धीरे धीरे उस लड़के का जो ट्रीटमेंट था वह चलना शुरू हो गया। जब दोबारा से टेस्ट वगैरह हुए तो जो टेस्ट थे वह नॉर्मल आना शुरू हो गए। जब नॉर्मल आना शुरू हो गए तो परिवार वालों के मन में एक खुशी आ गई कि शुक्र है उस मालिक का कि हमारे बेटे का यह जो दुख था वह दूर हो रहा है। उस लड़के को भी अपने सतगुरु पर भरोसा हो गया कि सच में मेरे मालिक पर बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत पावर है कि मुझे इतना बड़ा दुख लग चुका था जो आज मेरा ठीक हो रहा है। अब वह लड़का धीरे धीरे से सतगुरु के शब्द गुनगुनाने लगा और शब्द पढ़ने लगा और जो उसकी सिंगिंग की लाइन थी वह उसको भी करता था। लेकिन वह सत्संग पर जाकर उस लड़के ने शब्द पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उस लड़के के जब दोबारा से टेस्ट हुए तो वह लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। जब बिल्कुल ठीक हो गया तो उस लड़के ने अपने मन में एक ही बात ठान ली कि अब मैं जो सिंगिंग की लाइन है वह मैं करूंगा ही नहीं। अपने माता पिता से कहने लगा कि मैं पक्की सेवा अपने सेंटर में लिखवा लूंगा, मैं वहां पर ही अपने शब्द पढ़ा करूंगा, सत्संग पर जाया करूंगा और मम्मी पापा जो आप कह रहे हो, जिस लाइन में आप मुझे भेजना चाहते हो मैं उसी लाइन में जाऊंगा। तो माता पिता ने कहा बेटा हमने तो कभी तुम्हें सिंगिंग की लाइन से मना किया ही नहीं, बस
हमारा एक ही सपना था कि तुम पाठी भी बनो, तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज है, तुम शब्द भी गुनगुनाया करो, लेकिन तुम तो मालिक को बुरा भला कहने लगे, मालिक पर भरोसा ही करना छोड़ दिया, हमें तो इस चीज का दुख था। तो उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़के ने कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती है माता पिता, जब भी आप भजन सिमरन पर बैठते थे तो मैं आपको तंग करता था, परेशान करता था कि मेरे मम्मी पापा भजन सिमरन ना कर पाए और मालिक से दूर हो जाए। लेकिन मालिक की आज रजा देखो कि मालिक ने तो मुझे ही अपनी ओर खींच लिया। आज मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता, अब आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, मैं सिंगिंग की लाइन में जाऊँगा ही। अब वह जो लड़का था पाठी की सेवा करने लगा। बहुत अच्छा वह शब्द गुनगुनाता है, बहुत ही अच्छा पाठी बन गया है, सतगुरु के घर सेवा भी करता है और उसके माता पिता ने उसको एक बिजनेस अपना खोल कर दिया है और वह उसमें काम भी करता है। बहुत ही अच्छा परिवार खुशहाली से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है। तो इस बात से हमें एक ही सीख मिलती है कि हम मालिक को बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे बहुत बुरा भला कह देते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि वह कोई आम इंसान नहीं है, वह पूरा सतगुरु है, पूरा गुरु है। वह इस सृष्टि पर अपने बच्चों की ही संभाल करने के लिए आए हैं। जब तक हमें कोई चोट नहीं लगती, तकलीफ नहीं होती, हम उस गुरु की ओर मुड़ते ही नहीं हैं। हम इधर उधर भागते हैं, हम सोचते हैं गुरु है ही नहीं। लेकिन जब चोट लगती है तब उस चीज का एहसास होता है कि नहीं, मेरा सतगुरु ही पूरा है। तो हमें पहले से ही अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हमारे ऊपर यह नौबत ही ना आए, वह घड़ी ही ना आए, वह टाइम ही ना आए कि हमें इतना कष्ट से निकलना पड़े। क्योंकि जिस पर भी मालिक की दया मेहर होती है, पूरी कृपा होती है, सतगुरु सूली की सूल बना देते हैं। उसे सब पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो हमें भी वैसे बनना चाहिए, अपने सतगुरु पर, अपने इष्ट पर भरोसा रखना चाहिए, अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए और उस मालिक के ध्यान में बैठना चाहिए। हमारे सतगुरु हमें यही समझाते हैं और हमेशा ही हमें यही समझाएंगे। राधा स्वामी जी।